डीजीपी आर श्रेन ने आज जम्मू में जो है पुलिस हेडक्वार्टर में जनता दरबार लगाया और वहां पर जनता की फरियाद सुनी और उस फरियाद के दौरान क्या कुछ रहा, एक पूरी खास रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे और जनता किस तरह से उत्साहित थी और कितनी खुश नजर आई है। एक रिपोर्ट। सर, आपका नाम? शाहीन जमाली साहब। शाहीन जी, आज यहाँ पर पहुँचे आप, कैसा लगा मुलाकात करके? बहुत अच्छा जनाब, बहुत अच्छा। मैं देखो पुराने ज़माने में या कुछ सालों के पहले 5-10 साल पहले अगर देखा जाए तो एक बंदा जो था कोई वो एक पुलिस वाले से डरता था उसके साथ बात, लेकिन डीजीपी साहब खुद लोगों की ग्रेवेंस सुनते, प्रॉब्लम सुनते, उनकी समस्या सुनते। इसके लिए मैं लाख लाख बार शुक्रिया अदा करता हूँ डीजीपी साहब का। और मुझे उम्मीद है कि मसलों मसाइल जो है, जिस तरीके से मैंने सुबह से देखा कि किस तरीके से एक एक बंदे की वो सुन रहे, ग्रीवेंस सुन रहे, प्रॉब्लमें सुन रहे, तो मुझे उम्मीद है कि ऐसा अगर देखा जाए हिस्ट्री ऑफ जम्मू कश्मीर में ये पहला डीजीपी साहब है, ऐसे सवैन साहब, कि जिन्होंने ये ऐसा इनिशिएटिव लिया है। तो लोगों के चेहरे में भी मैंने देखा कि बड़े खुश है, बहुत खुश है कि मतलब कुछ देखा मैंने तो 101% बड़ा बहुत खुश हम लोग हैं जो ये ऐसा दरबार रखा गया। संतुष्ट है डेफिनेट 101%। और उसके साथ साथ में मेरी ये रिक्वेस्ट है डीजीपी साहब को कि ऐसा दरबार डिसेंट्रलाइज हो जाए, डिस्ट्रिक्टों में हो जाए, बल्कि जहाँ पर भी होगा ब्लॉक जहाँ जहाँ चौकी है ऐसे होने चाहिए। तो उससे क्या हो जाए, डिवीजन ऑफ पावर हो जाएगा थोड़ा। जो यहाँ पे डायरेक्ट इधर आ जाते हैं वो वहाँ पे हम ग्रीवेंस हल हो जाएंगे, तो बहुत अच्छा है। जी, आपका नाम? मेरा नाम बबीता है, बबीता भट्ट। कैसा लगा कि आज मुलाकात हो रही है और कई ऐसे मसले हैं जो भय होता था पुलिस का, क्या लगता है खत्म हो रहा है? बिल्कुल ख़त्म हो रहा है और डर ख़त्म हो रहा है। और सबसे अच्छी बात ये है कि जो कि हमारे हेड हैं पुलिस के और ये खुद लोगों की ग्रीवेंस सुन रहे हैं। और जब से हम बैठे हैं यहाँ पे तब से देख रहे हैं जो मिल रहे हैं इनसे तो काफ़ी खुश दिख रहे हैं। हो सकता है उनकी समस्याएं हल हो रही हैं यहाँ पे, तो उस चीज़ में भी बहुत अच्छा लग रहा है। दूसरा ये है कि लेडीज़ को फर्स्ट प्रायोरिटी दी इन्होंने, वो भी एक बहुत अच्छी बात है। तो बाकी तो अच्छा ही लग रहा है। उम्मीदें हैं कि हमारे मसले खत्म होंगे काफ़ी हद तक। मेरा नाम अब्दुल मजीद राही है, मैं डिस्ट्रिक्ट डोडा और तहसील चिली पिंगल का रहने वाला हूँ। जी, कैसा लगा आज मुलाकात कर और कितने संतुष्ट हैं? सर, सबसे पहले मैं आपके गुलिस्तान चैनल है ना, इसका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप 2 बजे से यहाँ बैठे हैं और बगैर कुछ खाए पिए यहाँ खड़े हैं और लोगों के ग्रीवेंसेस जो हैं वो हुकाम बाला तक पहुँचाते हैं। देखिए, कुछ मिलिटेंसी के दौर में कुछ ऐसे लड़के नौजवान शहीद हुए हैं जिनकी तनख्वाह सिर्फ 1500 रुपये थी। तो आज उनका परिवार कैसे गुजारा कर रहा है, उनके बूढ़े माँ बाप कैसे गुजारा कर रहे हैं। जिस लड़के के साथ मैं हूँ, अकरम रफ़ीक गनाई के साथ, वो अकेला अपने दादी और दादा के साथ रहता है। उसकी वालदा मोहतरमा ने शादी की है, उसके बाप शहीद हुए हैं। बहुत सारी सियासी पार्टियाँ आज आती हैं, कहती हैं आप हमें वोट दो, हम आपको फ्री राशन, फ्री बिजली, फ्री और कुछ चीज़ें देंगे। लेकिन किसी ने इतना नहीं कहा कि देश के लिए, रियासत के लिए जिन लोगों ने खून दिया है और उस समय दिया है जब हम कपड़े निकाल के सो नहीं सकते थे, ऐसी दहशत थी। तो मैं चाहता हूँ कि डीजी साहब एक ऐसी विंग तश्कील दें कि जो ऐसे लोगों को निशानदेही करके और उनको एक ऐसा कार्ड हो जिससे वो दफ्तर में जाएं, गाड़ी में जाएं, उनको इज्जत मिले ताकि पता चले ये शहीदों का परिवार है। और इसके अलावा मैं चाहता हूं कि डीजी साहब को एक दिन, 2-3 महीने में से एक दिन सिर्फ शहीद परिवारों के लिए निकाल के, एक जम्मू में, एक कश्मीर में, ताकि वो अपनी दर्द फरियाद उनको सुना सकें। जम्मू प्रोविंस में ये पहली मरतबा मैं कर रहा हूँ, इससे पहले एक कश्मीर में कर चुका हूँ। तो जम्मू में वहाँ पे जो कंप्लेंटें आई थी उसके मुकाबले में यहाँ पे और किस्म की हैं या नहीं है मुझे भी पता नहीं। अब मैं सुनवाई चालू है तो आखिर में जाके एक अंदाज़ लगा सकते हैं। पर ज़्यादातर लोग उसमें, कुछ लोग अपने बच्चों को एसपीओ में भर्ती करने के लिए आते हैं, कुछ अपने ट्रांसफ़र्स को लेकर, महकमा बहुत बड़ी है तो माँ बाप लाचार होते हैं या फिर घर में कोई कठिनाइयाँ होती है तो ट्रांसफ़र्स के भी कुछ सिलसिले होते हैं। तो असल में मैं ये जो पब्लिक डायरेक्ट हियरिंग का जो सिलसिला है उसमें मेरा मकसद ये था कि पुलिस सर्विसेज को लेकर जहाँ पे कहीं पे कोई कमी पेशी है
या कोई खामियां है तो उसको कैसे दूर किया जाए, या उसकी एक डायरेक्ट अंदाज आइडिया मुझे रहे, और एक चेक भी रहे कि अगर कहीं आपको मिला नहीं है, रिड्रेसल नहीं हुआ है जूनियर लेवल पे, तो एक मौका है कि आप सबसे आला अफसर से मिल सकते हैं और वहाँ रिड्रेसल हो सकती है। तो मेरे ख्याल में मिली जुली कंप्लेंट्स आते हैं और बीच बीच में लोगों को शिकायतें हैं सर्विसेज की, पुलिस सर्विसेज को लेकर। तो इट्स अ मिक्स्ड सिचुएशन एज ऑफ नाउ। जी, लगता है कि ऐसे लोगों से डायरेक्ट मिलने से एक कोशिश है आपकी पुलिस की तरफ से कि उनके जो मुश्किलें हैं उनको सॉल्व किया जाए? हाँ, मैंने इसकी नेट रिज़ल्ट जो ऑब्जेक्टिव्स है या जो इसमें जो हम चाहते हैं एंड रिज़ल्ट, ये चाहते हैं कि एक तो एक कॉन्फिडेंस हो आम आदमी को, कनेक्शंस रहे डिपार्टमेंट में, और एक चेक रहे, ग्रीवांस रिड्रेसल के लिए रहे, और एक कनेक्शन रहे लोगों के साथ। तो बुनियादी तौर पे एक मैसेज मेरे कोलीग्स के लिए भी है, मेरे अपने साथी अफसर्स के लिए जो जूनियर कोलीग्स हैं, या फिर मिडिल लेवल की सीनियर लीडरशिप जो है पुलिस के लिए, उनके लिए भी एक अंदाज है कि वो भी सुनवाई करें। तो कुदरती बात है, उसमें कई सारी चीज़ें जो है वो कटिंग एज लेवल की जो लीडरशिप है वहीं पे उसकी रिड्रेसल हो जाएगी। तो सो दिस इज़ बेसिकली still an experiment with noble objectives, and let us see how it unfolds. अभी तो एकदम से शुरुआत है इस चीज़ की। देखिए, ऐसा है, ये जो आपका जो मैंने क्वेश्चन के अंदर एक स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट के पीछे एक आपकी एक अजम्पशन थी कि पुलिस की एक नेगेटिव साइड की जो आपका, देखिए कहीं पे भी लॉ एनफोर्समेंट एक कोएर्सिव फोर्स की काम करती है। काम उस हिसाब से बिजली वाला बिजली देता है, एजुकेशन वाला एजुकेशन देता है, हेल्थ डिपार्टमेंट मेडिकल ट्रीटमेंट करता है। पुलिस डिपार्टमेंट कहीं पे भी वर्ल्ड ओवर जब लॉ एनफोर्समेंट आप करते हैं, इनहेरेंटली उसमें एक कोएर्सिव एंगल होता है, यानी कि कुछ लोगों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करनी पड़ती है। उसी के लिए पुलिस बनी हुई है, ताकि बाकी आवाम बचा रहे, कॉमन सिटीजन्स की सिक्योरिटी और सेफ्टी बढ़े। और रेगुलेटरी अथॉरिटी, आप जैसे पुलिस, कोई ट्रैफिक का पुलिस का ले लीजिए, वो किसी के खिलाफ एक हिसाब से जैसे थाने का पुलिस करता है वो नहीं करता है, पर फिर भी रेगुलेट तो करता है। तो रेगुलेशन के पीछे एक कोएर्सिवनेस तो है। अब हर जगह पे ये आप यू कैन नॉट डू विदाउट पुलिस, यू नो, नो पुलिस इज सर्टेनली नॉट इट इज एन अनथिंकेबल सिचुएशन। आई एम सेइंग दिस नॉट बिकॉज आई एम ए पुलिस मैन। यू सी, लुक एट द हिस्ट्री। आपने वो कहते हैं ना कि जैसे वो इराक में, आपने बगदाद में वो पुलिस को, वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने उनको चेंज भी कर दिया, तो उसके बाद सिचुएशन कम्प्लीटली वेंट आउट ऑफ कंट्रोल। सो द आइडिया इज यू कैन नॉट, द सर्विसेज रेंडर्ड बाय पुलिस इज़ वेरी क्रिटिकल। आपका ऑर्डर नहीं रहेगा, लॉलेसनेस हो जाएगा, है ना। मतलब मैं बुनियादी तौर पे बातें कर रहा हूँ, इट माइट साउंड एकेडमिक। पॉइंट इज दैट इट्स ए कंटिन्यूअस स्ट्राइविंग, दैट हाउ इट्स वेरी डिफ़िकल्ट जॉब। कितना आप क्वेश्चन करें, कितना आप ग्रेडेड करेंगे, कहाँ करेंगे, और ये एक बहुत डिफ़िकल्ट जॉब है। तो उस डिफ़िकल्ट जॉब में जहाँ ऑनेस्ट मिस्टेक्स भी हो सकते हैं, और जहाँ पे कहीं पे अगर जानबूझकर कुछ चंद एलिमेंट्स विद इन द पुलिस जो उसको एक अच्छी नीयत से नहीं इसको निभा रहे हैं, उनके लिए हमेशा डिपार्टमेंट के अंदर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स के लिए जगह है। हम जैसे आर्मी एक्ट के तहत आर्मी अपने जवानों के खिलाफ, अफसरों के खिलाफ भी कार्रवाई करती है, तो पुलिस में भी इसके लिए गुंजाइश है। तो हम
वो वाली जो मैकेनिज़म्स हैं, चैनल्स हैं, वो हमेशा ज़िंदा रहेंगे। हम नहीं चाहेंगे कि हमारा फेयर नेम में, हमारा लॉ इन्फोर्समेंट में जो न्यूट्रलिटी है, ऑब्जेक्टिविटी है, सबको बराबर की नज़र में देखते हुए और अपना अख्तियारात को गलत इस्तेमाल ना करते हुए, इस सब चीज़ जो है एक सिलसिला है। उसमें बहुत सारे अच्छे पुलिस ऑफिसर हैं जिसकी वजह से ये निज़ाम टिका हुआ है। तो आपका स्टेटमेंट के पीछे जो एजम्पशन है वो थोड़ा चेंज करने की ज़रूरत है। तो इंडिविजुअल पुलिस ऑफिसर्स कैन बी रॉन्ग, बट एज ए डिपार्टमेंट, एज ए फोर्स, हंड्रेड्स हु डे इन एंड डे आउट काम करते हैं। आप देखिए ना, आप, मुझे तो कई सारे लोग ये कहते हैं कि आप किसी और डिपार्टमेंट में आप ऑड आवर्स में काम करने की बात करिए, आपने छुट्टियों में काम करने की बात करिए, आप फेस्टिवल्स में बात करने की काम करिए, आप थाने, मतलब ये एक अलग जज्बे के साथ करना पड़ता है। इसमें कठिनाइयाँ हैं और इट्स नॉट एन ईजी जॉब टू टेक ए डिसीजन कि कितनी, मुझे ये पता है, आपको क्या बताऊँ, मेरे 33 साल की नौकरी के अंदर मुझे कुछ जुडिशियल ऑफिसर्स ने वेरी सीनियर रैंक में कहा कि जना मेरे घर पे चोरी हो गया है या मेरा ये हो गया है, आप इसको 4 डंडे मार के इसको करिए, ये दूसरे तरीके से तो होगा नहीं। इतने मूवीज़ आपके बन जाते हैं कि जिसमें आपने वे यू शो द पुलिसमैन एज ए हीरो टू बी गोइंग ओवरबोर्ड। सो इट्स ए आई थिंक ए मोर डीपर इशू एज टू हाउ मच ऑफ फोर्स, कितनी आप उसको ग्रेडेड करेंगे, कितना कैलिब्रेटेड करेंगे, वो करेंगे। इट्स ए, आई थिंक द इंटेंशन इज़ मोर इम्पोर्टेंट। ये भी, इसकी भी सबूत है कि लोगों ने भी जहाँ पे देखते हैं कि पुलिस अफसर नृत्य करता है तो उसको, उसके ऑनेस्ट मिस्टेक्स को वो एक्सेप्ट भी करते हैं, उसकी बहुत सबूत है। तो आई थिंक इट्स ए कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ होल्डिंग ईच अदर्स हैंड एंड मार्चिंग फॉरवर्ड। थैंक यू। तो आपने देखा कि इस रिपोर्ट में काफ़ी संतुष्ट नजर आई है आम जनता और उत्साहित थी, और ये कहा है कि ऐसा हिस्ट्री में पहली बार हमें देखने को मिल रहा है कि कश्मीर में भी फरियाद सुनी गई और अब हमारी जम्मू में भी ये फरियाद सुनी जा रही है। और यह साथ साथ संदेश दिया है और सुझाव दिया है, कहा गया है कि बूथ स्तर पर आने वाले समय में ये पुलिस को जो है कार्यक्रम करने होंगे और जनता का मन जीतना होगा। वीडियो जर्नलिस्ट गोपाल जी के साथ गुलिस्तान न्यूज़ से, जम्मू से, नमस्कार।